सुल्तान, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने एक गुलाम को अमीर का रुतबा दिया। क्या हम ये पूछने की हिमाकत कर सकते हैं कि एक गुलाम पर इतनी इनायत क्यों की जा रही है? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि याकूत की वफादारी एक ना एक दिन शहजादी रजिया को कई मुसीबतों से बचाएगी। सुल्तान के रूप और दबदबे के बायस कोई लब नहीं हिला सकता, मगर लोग एक दूसरे के कानों में बातें करते हैं रजिया और याकूत की गुर्बत के बारे में। ऐसे इंसान जो कानों में बातें करते हैं वो शैतान है। याकूत रजिया का तालीक है जिसने उसे सिपाहगिरी की तरबियत दी। गुलाम से सुल्तान की दुख्तर की ये गुर्बत मुनासिब नहीं है। शाह तुर्कान, खुदा से डर। इस गुनाह अजीम की सजा मैदान हश में नहीं ज़मीन पर ही मिलती है। क्या तू ये नहीं जानती कि तेरा ये खाविंद भी एक गुलाम ही था और इस महल के दरो दीवार भी ये भूले नहीं होंगे कि तू भी अल्तमश की बेगम बनने से पहले एक कनीज थी। मैं भूल गई थी, शर्मिंदा हूँ। लेकिन रजिया, वो एक लड़की है, उसे सिपाहगिरी सिखाने की क्या जरूरत है? ये तरबियत तो सुल्तान के फर्जंदों को मिलनी चाहिए थी। फर्जंद? कैसे फर्जंद? एक वो अपाहज बहराम शाह, सांस लेती हुई जिंदा लाश, और एक वो तेरा जन्म दिया हुआ जहरीला सांप फिरोज शाह, जो तेरे लाड प्यार के साए में पनप कर अब मेरी आस्तीन में रेंग रहा है। कितनी बार तुझे टोका है शाह तुर्कान कि अल्तमश के रिश्ते हुए इस नासूर को छेड़ा ना कर, मगर तू बाज नहीं आती। सुल्तान के तेवरों से जाहिर होता है कि वो अपने फर्जंद फिरोज शाह को अपना जानशीन नहीं बनाएंगे। वो इसलिए कि आपका फर्जंद फिरोज शाह एक नफरतज़दा किरदार है। मगर जब बलबन की अक्लमंदी की महशारे उसकी रहनुमाई करेगी तो वो कोई ठोकर नहीं खाएगा। मुझे एहतमाद है कि बलबन जैसा बेमिसाल सियासतदार जो मेरा दामाद है, मेरे ख्वाबों की ताबीरों को चाहे वो आसमानों पर हो, मेरी खातिर इस जमीन पर जरूर उतारेगा। लेकिन आप अपने फर्जंद फिरोज शाह के उन नापाक हाथों को तोड़ डालने का अपने दामाद बलबन से वादा करेंगी, जो औरतों की चादरों और मर्दों की दस्तारों को उनके सरों से खींचकर उन्हें बेआबरू करते हैं, और उम्मीद है कि बलबन के पछताने का वक्त आने नहीं देंगी। मैं वादा करती हूँ। बर्बादी उसके अंदर की बगावत से ही शुरू होती है। अल्तमश ये जानता था कि उसका बेटा फिरोज शाह अय्याशियों में डूबा एक ऐसा नापाक इंसान है जो सुल्तान बनने के लायक नहीं, और बड़ा बेटा अपाहिज था, इसलिए सुल्तान की गद्दी पर बैठने की काबिलियत सिर्फ रजिया में ही है। पर शाह तुर्कान को, जो रजिया की सौतेली माँ थी, ये फैसला सख्त नागवार था, जो अपने नाकाबिल बेटे फिरोज शाह को सुल्तान बनाने के ख्वाब देख रही थी, ताकि सल्तनत की बागडोर उसके अपने हाथ में रहे। इसलिए उसने अपने दामाद बलबन को, जो कि बहुत काबिल वजीर और अल्तमश का भरोसेमंद भी था, अपनी ओर मिला लिया और अपने ही शौहर सुल्तान अल्तमश के खिलाफ खुफिया चालें चलने लगी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस पर अकेले शासन करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अल्तमश ने अलग अलग रियासतों के मलिक बनाकर पूरे मुल्क को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की। मुल्क की बागडोर अपने हाथ में रखने के लिए इन रियासतों के शासकों को थोड़ी बहुत आज़ादी भी देनी पड़ती थी। फखरू सलाहदीन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के जो मिंजाने बुल्ला बंदगाने सल्तनत की जानो माल का निगहबान है,
उसकी बारगाह में बादे सलाम। जानिसार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, किलेदार भटिंडा, सुल्तान की खिदमत में हाजिर है। सुल्तान, मेरी लश्कर का सालार बुरहानुल मुल्क बाकियों का सख्त मुकाबला करते हुए मैदान जंग में शहीद हुआ। अब मुल्तान खतरे की जद पर है। ऐसे हालात में सुल्तान का मेरे लिए क्या हुक्म है कि ये बंदाए बारगाह बटिंडा छोड़ मुल्तान की ओर बढ़े, या इस नहुसत को इधर बढ़ने से रोकने के लिए अपने मकाम पर साबित कदम रहे? निजामुल मुल्क, आज ये एहतमाम हो। सुल्तान ने खुद ही इस मुसीबत को जड़ से मिटाने का फैसला लिया है। एतमादुल मुल्क बलबल, हम आज ही मलिक अल्तुनिया के साथ मुल्तान के लिए रवाना होंगे। कुव्वतुल मुल्क याकूत, लश्कर को जंग के लिए तैयार किया जाए। जो हुक्म सुल्तान। तख्लिया। तो क्या जंग के लिए रवानगी है? इंशाअल्लाह। तो हम भी आपके साथ चलेंगे और आपकी नजरों के सामने आपकी दुआओं के असर से ये जंग जीत कर लौटेंगे। अल्लाह, तू अल्तमश को अल्लाह की बख्शी हुई नेमत है। हम तुझे साथ लेके जाते रजिया, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर तख्त की हिफाजत के लिए तुझसे ज्यादा एतबार हम और किसी पर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारे पीछे सल्तनत की बागडोर हमारी बेटी अपने हाथ में रखे, और कुव्वतुल मुल्क याकूत हमारी गैर मौजूदगी में सल्तनत के बंदोबस्त में आपकी मदद करेंगे। गुस्ताखी माफ मेरे सरताज। हमारे बेटे रुकनुद्दीन और गयासुद्दीन वो जवानी के नशे में डूबे हैं मलिका, हम ये सल्तनत उन्हें नहीं सौंप सकते। और रजिया, क्या वो आपकी सल्तनत संभाल पाएगी? बिल्कुल संभाल पाएगी। अपनी बेटी पर इतना एतबार, और वैसे भी पर्दे के अंदर रहकर वो क्या खाक सल्तनत चलाएगी? और अगर आवाम के सामने बेपर्दा जाएगी तो शाही खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? मलिका, ये आपका शहजादी के लिए प्यार नहीं बल्कि आपकी जलन बोल रही है। आवाम की हिफाजत के लिए अगर एक शहजादी बेपर्दा भी हो जाए तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। और इस तरह दिल्ली के तख्त को रजिया को सौंप सुल्तान अल्तमश मलिक अल्तुनिया के साथ जंग के लिए चले जाते हैं। शातुर खान समझ चुकी थी कि सुल्तान के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली, फिर भी वो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। अगर जल्द ही इसे रोका ना गया तो वो दिन दूर नहीं जब सुल्तान दिल्ली के तख्त पर इसे बिठा देंगे। और हमारा ख्वाब, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अम्मी जान, हमें बचाइए। वो रजिया हमारे पीछे इधर ही आ रही है। वो हमें मार देगी। फिरोज, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? वो रजिया ने हमें मारा। क्या? और तूने उसकी मार खाई? नालायक! हम उससे डरते हैं अम्मी जान। और हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? हम बताते हैं। आपके इस अय्याश बेटे ने एक गरीब मासूम की इज्जत पर हाथ डाला है, और आए दिन इस बेगैरत इंसान के लिए हमें ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। रजिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप ही की शय का नतीजा है ये। तख्त के लालच ने आपकी आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बांध रखी है। एक औरत होकर अपनी आवाम की मजबूर और लाचार औरतों का दर्द
आप नहीं समझ पा रही। क्या सल्तनत के इंतजामात के फरमान के साथ तू अपने बड़े भाई के साथ बदसलूकी का इख्तियार भी लाई है? क्या तू नहीं जानती कि जिसके साथ तूने गुस्ताखी की है वो इस सल्तनत का वली अहद है? कुव्वतुल मुल्क याकूब, हमारा हुक्म है कि इसी दम फिरोज शाह को, जो अभी वली अहद नहीं, नायबो सल्तनत रजिया के हुक्म से गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दो। और याद रखना, आइंदा अगर ये हाथ किसी औरत के पाक दामन तक पहुंचे तो जिस्म से अलग कर दिए जाएंगे। याद रख, एक दिन आएगा जब वो तेरी बेअदबी का तुझसे दर्दनाक इंतकाम लेगा। रुक जा याकूत, छोड़ दे इसे। शहजादे को गिरफ्तार करने की हिमाकत ना कर। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक शहजादी रजिया का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। गुस्ताख हबशी, हट जा मेरे रास्ते से। गुस्ताखी माफ। इस वक्त आपको इस संगीन जुर्म से बचाना भी मेरा फर्ज है। जुर्म? कैसा जुर्म? एक मुजरिम को कैसे छुड़ा ले जाना एक संगीन जुर्म है। खामोश! क्या तुझे होश है कि किससे हम कलाम है तू? तुझे दिखाई अगर नहीं देता तो सुन, शातुर्कान है हम। नहीं, मेरे सामने एक कानून शिकन औरत है जिसका इस वक्त कोई नाम नहीं। एक गुलाम के धमकाने से तुमने अपने फर्जंद का हाथ छोड़ दिया। सब्र रख, मैं जल्द ही तुझे आजाद करवाऊंगी। या और वही औरत अगर लालच और नफरत के रास्ते पर चल पड़े तो बसी बसाई दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा कर देती है। और इसका नमूना है शातुर्कान, एक ऐसी औरत जिसने नफरत और लालच में पड़कर इंसानियत को भुला दिया और अपने ही मुल्क को और अपने ही परिवार को बर्बादी की ओर धकेल दिया। सुल्तान अल्तमश जंग जीतकर बगावत खत्म कर अपनी सेना और अल्तुनिया के साथ दिल्ली वापस लौट आते हैं, लेकिन कई दिनों तक चलने वाली इस लंबी जंग को लड़ने के बाद वो काफी बीमार और थके हुए रहने लगे। वक्त कम है, ऐसा शातुर्कान को अंदाजा था, इसलिए उसने दरबार के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों और चालिसा के अमीरों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया और उनके बीच उसने रजिया के खिलाफ भड़काने वाली अफवाहें फैलानी शुरू कर दी।